एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, नज़दीक के लिए भी वो लोग बाइक अपना फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है। दूसरी बात है कि जंक फूड हो गया, आउटसाइड का फूड हो गया, हम लोग ज़्यादा इसको यूज कर रहे हैं। तो हमारा डाइट भी जो है अनहेल्थी, अनहाइजेनिक हो गया है, जिसके वजह से ये तेज़ी से है। और आज के दिन में एक क्रांतिकारी उपचार के बारे में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और ये है होल बॉडी डिजिटल ट्यून की क्रांतिकारी उपचार। ये जो है हमारा डायबिटीज़ क्यों होता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, यानी कि शुगर दिवस जिसको कहा जाता है। और पूरी दुनिया में आज के दिन जो है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, क्योंकि लोगों को जागरूक किया जाए। और वैसे भी भारत जो है कि अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ के मामले में ये राजधानी बनता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको अगर जो इसके चपेटे में आ चुके हैं तो उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, या बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको ये पता नहीं चल पाता है कि हम शुगर के मरीज़ हैं या नहीं हैं। जब वो कहीं टेस्ट कराने जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो उनको तो शुगर अपने चपेटे में ले चुका है। तो आज के इस मौके पे हम जिनसे बात करेंगे, एक ख़ास मेहमान खास करके मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस हुसैन। चूँकि ये डायबिटीज़ को लेकर के देखा जाए तो काफ़ी इस पर रिसर्च भी करते हैं, और डायबिटीज़ को एक स्पेशलिस्ट भी है ये, वैसे फिजिशियन भी हैं ये, और बहुत ही शानदार इनका इस पर स्टडी भी रहा, और इन्होंने कई चीज़ इसमें नई ईजाद भी किया इन्होंने। तो आज हम इनसे समझने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे क्या कुछ नया अपडेशन आ रहा है, और उसके बाद लोग इससे किस तरीके से सावधान हो सकते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सिवान के जितने भी हमारे ऑडियंस है उनको मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। आज ही के दिन जो है कि इंसुलिन का ईजाद हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। मिस्टर बेंटिंग एंड बेस्ट ने ये इंसुलिन का आविष्कार किया। तो आपने जो अभी बताया कि भारत को डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है, बिल्कुल सही बोला आपने। इसलिए कि आज के टाइम में भारत में 6 करोड़ 50 लाख जो है डायबिटीज़ के मरीज है अभी करंट में, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसको अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये जो है 10 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। क्योंकि हर 10 सेकंड में 3 डायबिटीज़ के मरीज़ को फाइंड आउट किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में। दुनिया के हर 5वां जो व्यक्ति है वो भारतीय जो है वो डायबिटीज़ के मरीज़ है। इसी चीज़ को देखकर इसको डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस पूरा ऑल ओवर इंडिया किया जा रहा है, पूरा वर्ल्ड में किया जा रहा है। क्योंकि ये एक डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। अगर इसको इनिशियल स्टेज में इसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तो इसका काफ़ी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाना, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। पाँव में जो है कि स्टार्टिंग सिम्टम जो है पाँव में झिंझिनाहट होना, सूनापन होना, वो अल्टीमेटली आपको डायबिटिक फूड हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको पैर को काटना पड़ सकता है, जिसको एम्पुटेशन बोलते हैं। उसके अलावा आपको हार्ट पे असर पड़ सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि किडनी फेलियर हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। अगर इसको इनिशियल स्टेज पे अगर हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकें, ट्रीट नहीं कर सकें, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत डेंजरस है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज़ हम लोग को समझना है कि जैसे कि आपने बताया कि डायबिटीज़ हो जाने के बाद सिर्फ मतलब शुगर ही नहीं पड़ता है, बल्कि आपकी किडनी को भी इफेक्ट करता है, लंग्स को भी इफेक्ट करता है, यहाँ तक कि हार्ट को भी मतलब उसका इफेक्ट पड़ता है। सवाल ये बनता है कि इससे हम लोग बचे कैसे। बहुत सारे लोग हैं जो कि स्कैन कराने के बाद उनको पता चलता है कि हमको डायबिटीज़ हो गया है, और बहुत सारे लोग उनको पता नहीं चल पाता है सिम्टम क्या होता है, और कैसे लोग समझ पाएँ कि हम डायबिटीज़ के चपेटे में आ चुके हैं, और उसके बाद हम उससे कैसे बचेंगे। देखिए, सबसे पहले कि ये डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। 50% लोगों में इसका सिम्टम ही नहीं पता चलता है। जैसे कि इसका सिम्टम है बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना, आपको प्यास ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, चिड़चिड़ापन होना, पैरों में झिंझिनाहट महसूस होना, आँखों से देखने में रोशनी जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन होना। ये सारा इसका मतलब इनिशियल सिम्टम है। लेकिन ये ओनली 50% लोगों में ही होता है।
सारे लोगों में नहीं होता है, इसलिए बहुत लोग को इसको पता नहीं चलता है, और जिसकी वजह से उनके बॉडी में शुगर के लेवल बढ़ते बढ़ते और हमारे अदर पार्ट को ये डैमेज करने लगता है। जी। तो फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब खरवीरवा दवा खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग जो है कि पेड़ पौधे को जड़ से चबाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दातुन वगैरह, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब वो कितना सेफ होता है, या फिर किसी डॉक्टर के देख रेख में अपने इलाज को कराया जाए? दोनों में से क्या कुछ फ़र्क हो सकता है? ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये डायबिटीज़ है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, और ये जो है हमारे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका 2-3 प्रमुख कारण है। पहला कारण ये है कि ये हमारे यहाँ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लोगों में हो गया, हमेशा बैठे रहना, एक्टिविटी कम हो गई है। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, नज़दीक के लिए भी वो लोग बाइक अपना 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। दूसरी बात है कि जंक फूड हो गया, आउटसाइड का फूड हो गया, हम लोग ज़्यादा इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारा डाइट भी जो है अनहेल्थी, अनहाइजेनिक हो गया है, जिसके वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है। तो इससे हम कैसे बच पाएंगे? देखिए, दवा ही इसका मतलब जो है कि एक इलाज है, या हम कुछ अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके भी कुछ इससे बच सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ होने के पहले का एक जो कंडीशन है उसको प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। प्री डायबिटिक कंडीशन में अगर हमको पता चल गया कि मेरे डायबिटीज़ जो है कि मतलब होने की संभावना है, उस समय हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, अपने एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं, खाना पान जो है बदलाव कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, जंक फूड से अवॉइड कर रहे हैं, है ना, आउटसाइड का फूड ना खाएं। उसके अलावा हम रूटीनली अपना चेकअप करवाते रहें। इस चीज़ को करने से हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मतलब लोगों के अंदर एक मतलब पता नहीं मिथक है या सही ये बात है कि ज़्यादातर जो लोग मीठा खाते हैं उन्हीं को डायबिटीज़ होता है। क्या ऐसा होता है क्या, सिर्फ डायबिटीज़ मीठा खाने से ही होता है, कि कुछ सेल्स भी ऐसे होते हैं जो कि आपके अंदर जो है कि वो बना देते हैं, या कुछ जेनेटिक होता है ये सब चीज़? देखिए, डायबिटीज़ होने का मेन रीज़न है हमारे जो बॉडी में एक पेनक्रियाज है, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। वो एक बीटा सेल है, वहाँ से निकलता है। अगर वो इनएक्टिव होने लगता है, उसमें समझिए कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारा चीज़ की वजह से, जिससे कि ये मतलब इनएक्टिविटी होने से वो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये शुगर बढ़ता है। ये नहीं है कि मीठा खाएंगे तो हमको शुगर हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के टाइम में मीठा में भी बहुत सारा केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि अभी बच्चों में भी जो है जुवेनाइल डायबिटीज़ भी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जा रहा है। तो बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, और बच्चों के अंदर क्या सिम्टम होता है? कुछ जो होता है, कुछ पारिवारिक डायबिटीज़ होता है, जैसे माँ बाप को हुआ तो बच्चों को हो गया। जब बच्चों को होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ वैसे 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं होता है, तो जो मोस्टली ये यंग बच्चों को होता है। टाइप 2 में इंसुलिन का सिक्रेशन उतना अमाउंट में नहीं होता है जितना हमारे बॉडी के लिए आवश्यकता है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो बच्चों में होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जो मोस्टली कंजेनाइटल होता है, माँ बाप को है तो बच्चों को भी होता है, इस तरह का चीज़। अच्छा सर, अभी इसमें नया अपडेशन क्या आया हुआ है? क्योंकि अभी तो जितना नया प्रयोग हो रहा है, जितनी बीमारियां आ रही है, उतना प्रयोग भी हो रहा है कि भाई कैसे उसको रोकथाम किया जाए। डायबिटीज़ में ऐसा क्या कुछ नया आया हुआ है जिसके बारे में समझना चाहेंगे? जी, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, और आज के दिन मैं एक क्रांतिकारी उपचार के बारे में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और ये है होल बॉडी डिजिटल ट्यून की क्रांतिकारी उपचार। ये जो है हम डायबिटीज़ क्यों होता है, इस जो हमारे डैमेज मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी में, उसके वजह से ये डायबिटीज़ होता है। तो जब हम डैमेज मेटाबॉलिज्म को अगर फाइंड आउट कर लें और फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इस डायबिटीज़ को रिवर्स कर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये डैमेज मेटाबॉलिज्म रिवर्स हो सकता है, रिकवर कर लेता है, एग्जैक्टली रिवर्स हो सकता है। और रिवर्स होने के बाद से उसका प्रिसाइज ट्रीटमेंट होगा तो आप ठीक हो सकते हैं। इसको एग्जांपल से हम बता सकते हैं आपको। सपोज दैट कि ये रूम है, इस रूम में एक टोकरी में कुछ फल रखे हुए हैं और उसमें 2-3 फल सड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि वो हमारे स्मेल करेगा, बदबू आएगा। उस चीज़ को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, उसका 2 ऑप्शन है। पहला है कि हम रूम फ्रेशनर को यूज करें। इसके साथ समस्या यह है कि आपको बार बार रूम फ्रेशनर को यूज करना पड़ेगा, है ना। और यही काम हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में दवा से करते हैं, है ना। और रूम फ्रेशनर का यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसको पता लगाएं कि इस टोकरी में कौन कौन सा फल सड़ा हुआ है। उस फल को निकाल को बाहर फेंक दें, वो तो परमानेंटली होगा। एग्जैक्टली। उसके बाद हमको रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा वो रूम में कोई स्मेल नहीं आएगा। और यही काम हमारा होल बॉडी डिजिटल ट्यून कर रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से है। और ये
सीवान नहीं बिहार में फर्स्ट टाइम हमारे सेंटर पे ये शुरू हो रहा है। क्या बात है जी। तो ये आज से इसकी शुरुआत हो रही है? जी बिल्कुल, आज से इसका मैं शुरुआत किया हूँ। इसमें क्या है कि आपका होल बॉडी का एक डिजिटल ट्यून बनता है, स्कैन किया जाता है। इसके लिए आपके बॉडी से 272 जो है पैरामीटर्स है, उसको हम एक सेंसर के माध्यम से, एक 1 रुपीज़ कॉइन का जैसा एक सेंसर है आपको बॉडी में लगेगा, उसके माध्यम से हम इस डाटा को लेंगे। और डाटा को लेने के बाद से जितना भी आपके बॉडी में डिफेक्ट मेटाबॉलिज्म है, डैमेज मेटाबॉलिज्म है, उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिसाइज ट्रीटमेंट में 4-5 कंपोनेंट हम यूज करते हैं। प्रिसाइज मेडिसिन, हर इंडिविजुअल का अलग अलग मेडिसिन होना चाहिए, है ना। उसका डैमेज मेटाबॉलिज्म कितना हुआ है, कितने उसका एक्सटेंट है, ये सारा चीज़ देखने के बाद हम करते हैं। प्रिसाइज स्लीप, हमारा जो स्लीप है ये एडिक्वेट हो और इफ़ेक्टिव हो, प्रॉपर हो और एडिक्वेट हो, ये भी इसमें हम देखते हैं, मायने रखता है। एग्जैक्टली, इसके भी हम सेंसर हमारा यूज होता है। तीसरा है प्रिसाइज एक्टिविटीज़, कितना एक्सरसाइज करना है, किस वक्त करना है, किस समय करना है। प्रिसाइज ब्रीदिंग पैटर्न भी बहुत मायने रखता है। और प्रिसाइज न्यूट्रिशन, ये सारा कंपोनेंट है हमारा ट्यून हेल्थ में, जिसके माध्यम से आपको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट 3 मंथ होगा। 3 मंथ में आपको जो डायबिटीज़ है 87% लोगों को डायबिटिक रिवर्स हो चुका है, 92% लोगों को डायबिटीज़ के दवा छोड़नी पड़ गई है, और 100% लोग को इंसुलिन से हमेशा के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही क्रांतिकारी मतलब कदम है, खास करके मेडिकल। जी बिल्कुल, ये क्रांतिकारी कदम है। और इसकी शुरुआत कैलिफोर्निया यूएस में शुरू हुआ, और हमारे हिंदुस्तान में हैदराबाद में, पुणे में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में और चेन्नई में ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शुरू हो चुका है। और बिहार में फर्स्ट टाइम हमारे सेंटर पे हो रहा है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? जी, इसको होल बॉडी डिजिटल ट्यून बोलते हैं, विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायबिटिक रिमिशन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए आप डिटेल जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, tunehealth.com पे जाके आप इसके बारे में विशेष जानकारी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज जानकारी चाहिए तो हमारे यहाँ पकड़ी मोड़ पे मेरा जो हॉस्पिटल है, समाधान हॉस्पिटल, वहाँ आके आप इसकी जानकारी विस्तृत ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर एस हुसैन साहब ने जो बात बताया, और ख़ास करके जो एक मतलब क्रांतिकारी जो कदम इन लोगों ने उठाया, खास करके डायबिटीज़ के मामले में, तो आज तक लोग समझ रहे थे कि भाई अब इससे हमको निजात नहीं मिलेगी, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। लेकिन अब इतना तरक्की कर गया है, खास करके जो हमारा मेडिसिन क्षेत्र जो है, तो एक बहुत बड़ी पहल कही जाएगी, खास करके सीवान में जिस तरीके से हुसैन साहब ने कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, और बाकी अगर इससे आप पीड़ित हैं तो एक बार जरूर मिल लीजिएगा। बाकी की अगर खबरों बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।